हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर। आज 5 जून है, 5 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस है। तो सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके संबंध में इसका इतिहास के बारे में जानेंगे। प्रत्येक वर्ष अलग अलग जगहों पे अलग अलग देशों के द्वारा 5 जून को मेजबानी की जाती है पर्यावरण दिवस की। इसका उद्देश्य क्या है? तो बहुत छोटी क्लास है, 5-7 मिनट की, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो 5 जून 2025 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अपन बात करें इसकी 2025 में जो इसकी थीम है, 2025 की जो थीम है ये आ सकता है एग्जाम में। 2025 की जो थीम है वो क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, ये 2025 की थीम है। 2025 की जो टैग लाइन है, प्लास्टिक को ना कहें, प्लास्टिक को ना कहें। और जो आप देखोगे इसका लोगो, ये वाला, पूरी पृथ्वी को आप देख रहे हैं प्लास्टिक के अंदर एक थैली है जो प्लास्टिक की थैली से कवर किया गया है। तो जो 2025 का जो थीम है वो प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और जो इसकी टैग लाइन है वो है प्लास्टिक को ना कहें, प्लास्टिक को ना कहें। थीम अलग है, टैग लाइन अलग है, एग्जाम में आ सकता है, दोनों को अलग अलग याद रखना है। 2025 में जो मेजबानी कर रहा है वो कर रहा है दक्षिणी कोरिया, कोरिया गणराज्य, दक्षिणी कोरिया। साथ साथ में आप लोगों को 2024 की भी याद रखनी है। 2024 की जो थीम है वो है भूमि का पुनरुद्धार और सूखे से निपटने की क्षमता का मुकाबला। ये 2024 की थीम थी। और जो 2024 में जहां विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया वो सऊदी अरब में किया गया है, ध्यान रखना है, सऊदी अरब में किया गया। साथ में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, तो 2026 के अंदर जो आयोजन होगा विश्व पर्यावरण दिवस का वो अजरबैजान में होगा, अजरबैजान। ये भी आप लोगों को याद रखना है, अजरबैजान, अजरबैजान, है ना। एक पीछे का याद रखना है, एक प्रेजेंट का, एक आगे का। तो 2025 का दक्षिणी कोरिया, कोरिया गणराज्य, 2024 का सऊदी अरब, और 2026 का कहां होने वाला है? अजरबैजान में। कहां पे होने वाला है? अजरबैजान में। ये आप लोगों को याद रखना है। 2025 की थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है। टैगलाइन क्या है? प्लास्टिक को ना कहना है। ठीक है, मेजबानी कोरिया गणराज्य कर रहा है। 2024 की भी अपने इसमें बात हो गई। थोड़ा सा इसका इतिहास जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस का। देखो, इस संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में यूएनपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो प्रोग्राम है उसके अधीन इसका आयोजन किया जाता है। सर्वप्रथम जो पर्यावरण दिवस की घोषणा की गई वो 1972 में की गई, ध्यान रखना है। कब की गई है? 1972 में की गई है। 1972 में पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, 1972 में की है, ध्यान रखना। 1972 में एक सम्मेलन हुआ था पर्यावरण से संबंधित, पहला सम्मेलन स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम पर्यावरण का ये प्रथम सम्मेलन था, स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन। ठीक है, यहां पे पर्यावरण दिवस की घोषणा की गई, ध्यान रखना है। पर्यावरण दिवस की घोषणा कब की गई? 1972 में। कहां पे की गई? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। लेकिन जब प्रथम बार कब मनाया गया, इंपॉर्टेंट है देखना, प्रथम बार कब मनाया गया? 5 जून 1973 को मनाया गया। कब मनाया गया है? 5 जून 1973 को मनाया गया। घोषणा कब की गई? 1972 में। प्रथम बार कब मनाया गया? 5 जून 1973 में, 1973 में। कहां पे मनाया गया? जिनेवा में, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। क्लियर? पहला स्टॉकहोम स्वीडन, घोषणा की गई, प्रथम बार मनाया गया 5 जून 1973 को जिनेवा के अंदर, है ना। इसका जो आधिकारिक नाम है वो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस। और जो ये काम करता है वो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। क्लियर? यूएनईपी। इसका जो आधिकारिक नाम है, अपन तो जैसे शॉर्टकट में बोलते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, लेकिन इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो भी आप लोगों को याद रखना है। पूरे विश्व को पर्यावरण की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, इसे समझाने हेतु जितने भी युवा हैं, वृद्ध हैं,
नौजवान हैं उनको ये समझाया जाए कि पर्यावरण की सुरक्षा क्यों करनी है, इसका महत्व बताया जाए कि पर्यावरण अपने जीवन में किस तरीके से महत्वपूर्ण है, किस तरीके से अपने को प्रभावित करता है, अगर पर्यावरण को खतरा होगा तो मानव जीवन कैसे प्रभावित होगा। तो जो पूरा विश्व है उसमें पर्यावरण की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए इसका इंपोर्टेंस बताना है, इसको समझाना है, इसी का यही उद्देश्य है एकमात्र। पूछ सकता है उद्देश्य भी, तो पूरे विश्व को पर्यावरण की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए ये बाप लोगों को बात करता है। भारत में ध्यान रखना है, भारत में 2011 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की गई थी, 2018 में भी विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की गई थी। अब ध्यान रखना है 2018 में दिल्ली में जो विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की गई भारत के द्वारा, उसकी जो थीम थी ना वो देखो मिलती जुलती है, प्लास्टिक प्रदूषण को मात दे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्लास्टिक प्रदूषण को मात दे 2018 में। आप इधर देखोगे ये वाला प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है, वहां पे क्या बात हो रही है, प्लास्टिक प्रदूषण को मात देना है। तो एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। ध्यान रखना है भारत में अब तक 4 बार विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर चुका है, एक 2011, 2018, इससे पहले भी अपन बात करें 1975 में और 1977 में, यानी जो भारत देश है अब तक 4 बार विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर चुका है। 2018 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया भारत में मेजबानी की गई, उसकी जो थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को मात दे। अब की बार क्या थीम है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है। टैगलाइन क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण को ना कहें, ये बात ध्यान रखनी है। अब तक जो सर्वाधिक बात करें, पूछ सकता है सर्वाधिक मेजबानी कौन से देश के द्वारा की गई है, तो ध्यान रखना है बांग्लादेश के द्वारा की गई है। सर्वाधिक जो मेजबानी की गई है वो किसके द्वारा की गई है, बांग्लादेश के द्वारा, है ना, बांग्लादेश, है ना, लगभग 7 बार बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश के द्वारा कितनी बार की गई है, 7 बार की गई है। भारत के द्वारा कितनी बार की गई है, 4 बार, 1975, 1977, 2011, 2018। 2018 वाली थीम 2025 से मिलती जुलती है, प्लास्टिक प्रदूषण को मात दे 2018 की थीम है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है, बीट पॉल्यूशन प्लास्टिक या प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसको बात करता है। तो यह है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। इससे महत्वपूर्ण डाटाज हैं, महत्वपूर्ण जानकारी है। कब मनाया गया, सबसे पहले कब मनाया गया, है ना, घोषणा की गई 1972 में, प्रथम बार कब मनाया गया 1973 के अंदर। जगह का भी नाम याद रखना है। वर्तमान में कौन से देश के द्वारा मेजबानी की जा रही है, कोरिया गणराज्य के द्वारा। जो नेक्स्ट 2026 में होगा उसके अंदर अजरबैजान के द्वारा मेजबानी की जाएगी। तो एक बार फिर से सभी को पर्यावरण की दृष्टि से, अभी जैसे मानसून आने वाला है, वर्षा भी हो रही है, तो आप लोगों को भी घर पे, स्कूल में या जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे वृक्षारोपण करना चाहिए, लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग करना चाहिए, है ना। आसपास के पर्यावरण की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की होती है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। तो अपन जैसे घर पे होते हैं तो घर पे भी आप घर के अंदर भी छोटे प्लांट लगा सकते हो, जिसके बाद जगह है वहाँ पे भी अच्छे पेड़ पौधे लगा सकते हो। तो सभी मिलकर अपन को पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। तो एक बार फिर से सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।